हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध कोरोना वायरस या कोविड-19 इस पर हम लोग निबंध जो है देखेंगे। ये निबंध जो है 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, हाई स्कूल या इंटर, दोनों क्लास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप इसको शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए और इसका अर्थ भी बता दे रहे हैं ताकि आप हिंदी में जानते रहो तो बना के लिखने में दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं, हेडिंग वाइज बता रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। बहुत ही सिंपल वर्ड में, सरल शब्दों में बताया गया। तो साथ के साथ आप जो लोग नहीं, ठीक है, इसको लिखे हो तो नोट भी करते जाओ और समझते जाओ। देखिए, पहला इंट्रोडक्शन है, हेडिंग पहले इंट्रोडक्शन है। तो कोरोना वायरस या कोविड-19 विच इज कॉमनली, कोरोना वायरस विच इज कॉमनली, जो कि सामान्यतया, कॉमनली माने सामान्यतया, कॉल्ड कहा जाता है एज कोविड-19, कोविड-19 के नाम से। तो कोरोना वायरस जिसे कोविड-19 के नाम से कहा जाता है, या विच इज कॉल्ड कोविड-19 डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, जिसे कोविड-19 कहा जाता है। इज एन इन्फेक्शस डिजीज, यह एक संक्रामक बीमारी है। इन्फेक्शस माने संक्रामक, संक्रामक बीमारी किसे कहते हैं? जो दूसरों को टच करने से उनको भी होने के चांस रहे। क्लियर? तो यह एक संक्रामक बीमारी है। इट काजेज इलनेस, इसके कारण इलनेस माने बीमारी हो जाती है। इन द रिस्पायरेटरी सिस्टम माने तो श्वसन तंत्र, इसके कारण श्वसन तंत्र की बीमारी हो जाती है। ऑफ ह्यूमन माने मानव के, इसके कारण मानव के श्वसन तंत्र में क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है। मतलब श्वसन तंत्र में बीमारी मतलब सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, वही बीमारी। तो इट इज ए न्यू वायरस, यह एक नया वायरस है। दैट इज इम्पैक्टिंग, जो अपना प्रभाव डाल रहा है द होल वर्ल्ड, पूरे संसार में। बैडली माने बुरी तरह से। यह एक ऐसे नया वायरस है जो पूरे संसार में बुरी तरह से अपना प्रभाव डाल रहा है। आएज माने क्योंकि इट इज स्प्रेडिंग, यह फैल रहा है। थ्रू माने से होकर, कॉन्टैक्ट माने संपर्क, विद द पर्सन, लोगों के साथ, क्योंकि यह लोगों के साथ संपर्क से क्या फैल रहा है। थ्रू माने से या से होकर। अब चलिए दूसरी हेडिंग अगर आ जाएगी आपकी एग्जाम में, हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड। देखिए, हाई स्कूल के एग्जाम में यूपी बोर्ड में हेडिंग दिया रहेगा, लेकिन इंटर में दिया नहीं रहता है, तो हेडिंग भी आपको वहाँ लिखना पड़ता है। इसलिए आप, ठीक है, हेडिंग अगर हाई स्कूल में है तो हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड, ये भी लिख आ सकता है आपके, या फिर यही हेडिंग ऐसे भी आ सकता है, स्प्रेड ऑफ कोविड-19, स्प्रेड ऑफ कोविड-19, कोविड-19 का फैलाव। ठीक, तो कुल मिला के यही आपको लिखना है। ठीक, चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या लिखना है आपको। कोविड-19 कैसे फैलता है, हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड। तो इट स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। ड्यू टू क्लोज कॉन्टैक्ट माने निकट संपर्क से, क्लोज माने निकट या नज़दीक। क्लियर? यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में निकट संपर्क से क्या फैल जाता है। इट वाज फर्स्टली आइडेंटिफाइड, इसे फर्स्टली माने सबसे पहले, आइडेंटिफाई माने पहचाना गया था इन दिसंबर 2019 इन वुहान, वुहान में दिसंबर 2019 में। इसे सबसे पहले वुहान में, वुहान सिटी, वुहान शहर ऑफ चाइना, चाइना, इसे सबसे पहले चाइना के वुहान शहर में, ध्यान देना चाइना में सी बड़े रहेगा, इसे सबसे पहले चाइना के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में पहचाना गया था। इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया क्या, कोविड-19। उसका फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिजीज इन दिसंबर 2019। क्लियर? तो को से कोरोना होता है, वी आई से वायरस, डी से दिसंबर, 19 से 19। क्लियर? इसलिए इसका नाम पड़ा कोविड-19। क्लियर? तो इसे मतलब चाइना के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में पहचाना गया था। इन मार्च 2020 यानी मार्च 2020 में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है, WHO ने डिक्लेयर्ड माने घोषित किया द कोविड-19 को आउटब्रेक, आउटब्रेक माने होता है प्रकोप, ए पैंडेमिक माने होता है विश्वव्यापी महामारी। ठीक है ना? तो हो जाएगा इन मार्च 2020, मार्च 2020 में WHO, ठीक है, डिक्लेयर्ड द कोविड-19 आउटब्रेक ए पैंडेमिक। तो मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने या WHO ने इसे विश्वव्यापी महामारी का प्रकोप घोषित किया, इसे मतलब कोविड-19 को। क्लियर? फिर देख लीजिए,
मार्च 2020 में WHO ने कोविड-19 को विश्वव्यापी महामारी का प्रकोप घोषित किया। जो कोविड-19 का प्रकोप है, आउटब्रेक है, उसको विश्वव्यापी महामारी के नाम से घोषित किया। क्योंकि विश्वव्यापी महामारी ऐसी महामारी होती है जो एक देश, एक कॉन्टिनेंट से, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक या पूरे वर्ल्ड में फैल जाए। क्लियर? और एक ही देश में रहती है तो उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। क्लियर? नाउ इट हैज स्प्रेड थ्रू आउट ऑफ द वर्ल्ड। अब यह पूरे संसार में स्प्रेड माने फैल रही है, फैल चुकी है। द वायरस स्प्रेड्स बाय द, ठीक है, ड्रॉपलेट्स। वायरस फैलता है बाय द ड्रॉपलेट्स माने होता है बूंदों से, मतलब जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती, खांसते हैं या छींकते हैं तो जो उसको हम कहते हैं ड्रॉपलेट्स। क्लियर? सर्दी जुकाम से जो होती हैं। तो वायरस जो है पानी की छोटी छोटी बूंदों से फैलता है। जनरेटेड, जो उत्पन्न होती है फ्रॉम द कफ, कफ माने खांसी, आर स्नीज, ओ आर रहेगा आर, स्नीज माने होता छींक, ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन माने संक्रमित व्यक्ति, इन्फेक्टेड माने संक्रमित, जो इससे बीमारी से संक्रमित है। तो कह रहे हैं कि वायरस जो है बीमारी से संक्रमित व्यक्ति के खांसी या छींक से उत्पन्न छोटी छोटी बूंदों के द्वारा क्या फैलता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगली हेडिंग है सिम्टम्स। क्या है? सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण। क्या होता है? लक्षण। SYMPTOMS। यह आपके एग्जाम में हेडिंग देगा, है स्कूल में रहेगा तो सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, कोविड-19 के लक्षण, या सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस। क्लियर? कोरोना वायरस के लक्षण। तो कुल मिला के सिम्टम्स भी दे सकता है, सिम्टम्स ऑफ करके बीमारी का नाम भी दे सकता है। क्लियर? तो बता दो आपके कोविड-19 सिम्टम्स, कोविड-19 के लक्षण कैन बी वेरी माइल्ड, बहुत हल्के हो सकते हैं, टू सीवियर, घातक तक। माइल्ड टू सीवियर माने हल्का से घातक तक हो सकता है। कोविड-19 के लक्षण बहुत हल्के से घातक तक भी हो सकते हैं। क्लियर? शुरुआत में हल्का रहता है, नहीं पता चलता, बाद में घातक भी हो जाता है। क्लियर? सम पीपुल हैव नो सिम्टम्स, कुछ लोगों में कोई लक्षण भी नहीं होता, पता ही नहीं चलता कोरोना हो गया, बस जांच में निकल जाता है। क्लियर? तो यह भी आप बता दो। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, सबसे अधिक सामान्य लक्षण, आर फीवर। क्या क्या है इसके सबसे अधिक सामान्य लक्षण? फीवर है, बुखार आ जाता है, ड्राई कफ माने सूखी खांसी होती है, आर ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम माने सांस लेने की समस्या होने लगती है, गले में पहले अटैक होता है। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दीज सिम्टम्स, इन लक्षणों के अतिरिक्त, अपार्ट फ्रॉम माने होता है के अतिरिक्त, या आप अपार्ट फ्रॉम ना लिखना चाहो तो आप बिसाइड्स भी कह सकते हो, बिसाइड्स दीज सिम्टम्स, इन लक्षणों के अतिरिक्त। ठीक है? अब कह रहे हैं कि आगे लाइक कौन कौन से लक्षण, जैसे टायर्डनेस में थकान, ठीक है, सोर थ्राट, सोर थ्राट में होता है गले में खराश, स्पेलिंग होगी SORE सोर, थ्राट की स्पेलिंग होगी THROAT। ठीक है? जो लोग गलत लिखे हैं सही कर लें। सोर थ्राट माने गले में खराश, थकान, गले में खराश, जैसे गले में प्रॉब्लम होती है तो खराश टाइप आ जाएगी। मसल पेन, MUSCLE मसल पेन, मसल पेन माने होता है मांसपेशियों में दर्द। एंड लेस टेस्ट, ठीक है, लास्ट टेस्ट है, सॉरी लास्ट माने होता है हानि, टेस्ट माने स्वाद, स्वाद की हानि, स्वाद की हानि का मतलब इसे जिसको हो जाता है बीमारी उसको किसी चीज़ का स्वाद समझ में नहीं आता है। क्लियर? आर स्मेल, स्मेल माने गंध, किसी चीज़ की मतलब स्वाद या गंध की हानि, गंध भी नहीं समझ में आया क्या किस चीज़ की गंध आ रही है। कैन आल्सो बी सीन, भी देखा जा सकता है इन कोरोना वायरस पेशेंट्स, कोरोना वायरस के मरीजों में। तो कोरोना वायरस के मरीजों में और क्या देखा जा सकता है? तो देखिए टायर्डनेस तो पे देखा जा सकता है, थकान, सोर थ्राट, गले में खराश, मसल पेन, मांसपेशियों में दर्द होता है, एंड लॉस, ठीक है, टेस्ट आर स्मेल। क्लियर? यहाँ लास्ट के साथ आप ऑफ लगा दोगे तो बेटर हो जाएगा, लॉस ऑफ टेस्ट आर स्मेल, स्वाद या गंध की हानि। क्लियर? स्वाद या गंध की हानि, यहाँ आप लगा दो, लिखने में मिस्टेक हुई है, मतलब कि कभी कभी स्वाद नहीं पता चलता है। क्लियर? तो स्वाद या गंध की हानि कैन आल्सो बी सीन इन कोरोना वायरस पेशेंट, भी कोरोना वायरस के रोगियों में देखा जा सकता है। तो चलिए अगला देखते हैं हेडिंग इसकी, प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, कोविड-19 की रोकथाम, कैसे इसकी रोकथाम किया जा सकता है।
तो बता दो कि प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर ऑफ कोविड-19। रोकथाम ही कोविड-19 का एकमात्र इलाज है। प्रिवेंशन वाला रोकथाम या परहेज से रहना। देयर आर सम प्रिवेंशन, कुछ सावधानियां हैं प्रिवेंशन वाली रोकथाम, दैट वी कैन डू, जो हम कर सकते हैं। कुछ ऐसी सावधानियां भी हैं जो हम कर सकते हैं। अब देखिए क्या क्या सावधानी प्रिवेंशन के लिए आप कर सकते हो। पहला है कवर योर, यू नहीं रहेगा योर रहेगा, कुछ लोग गलत लिख दिए। कवर योर नोज एंड माउथ विथ मास्क, अपना नाक और मुंह मास्क से ढको। क्लियर, मास्क लगा के रखो, मुंह और नाक ढको। दूसरी सावधानी है वॉश हैंड्स रेगुलरली, नियमित रूप से हाथ धो विथ सोप एंड सैनिटाइजर, साबुन और सैनिटाइजर से नियमित रूप से हाथ धो। तीसरी सावधानी है एवॉइड माने होता है दूर रहना या बचना, अननेसेसरी माने अनावश्यक। आउटिंग्स है OUTINGS, आउट लेके INGS जोड़ दो। आउटिंग्स माने होता है सैर, अनावश्यक सैर से बचो। ऑन पब्लिक प्लेसेज माने सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक सैर करने जाने से क्या करो, बचो। ठीक है, मतलब अनावश्यक ना जाओ, जहाँ पब्लिक प्लेस मतलब जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा हो वहाँ मतलब बचो, अनावश्यक टहलने घूमने मत जाओ। मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 5-6 फीट फ्रॉम ए सिक पर्सन, मतलब बीमार व्यक्ति से कम एटलीस्ट माने कम से कम 5-6 फीट की दूरी पर दूरी बनाए रखो, मेंटेनेंस बनाए रखो। आर इफ़ सम बॉडी हैज सिम्टम, अथवा यदि किसी व्यक्ति में लक्षण हो दिखे तो उससे भी दूरी बनाए रखो। क्लियर, कहने का मतलब ये है बीमार व्यक्ति या किसी व्यक्ति में जिसका इसका लक्षण है, जिसके पास उससे कम से कम 5-6 फीट की दूरी बनाए रखो। अगला सावधानी है एवॉइड टचिंग योर नोज आईज नोज एंड माउथ, अपना आँख नाक और मुंह को स्पर्श करने से भी बचो। लाना स्पर्श ना करो, क्यों? क्योंकि किसी को टच किए रहो कोई भी चीज़ उसमें कोरोना रहेगा, तो आप टच करोगे मुंह तो मुंह से आपके अंदर आ सकता है आँखों के पास, ठीक ना। इसलिए आप उसको फिर पानी वानी पियोगे तो दिक्कत होगी, चला जा सकता है। छुओ ही ना जब तक सैनिटाइजर या साबुन से धो न लो। क्लियर, इसलिए अब अगली लास्ट हेडिंग है हमारी कंक्लूजन, निष्कर्ष। कोरोना वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट सीवियर इश्यूज, कोरोना वायरस एक सबसे अधिक गंभीर इश्यूज माने मुद्दा है। दैट आर बीइंग फेस्ड, जो सामना किया जा रहा है, बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा, अराउंड माने चारों ओर के, द वर्ल्ड माने संसार, जो संसार में चारों ओर के लोगों द्वारा सामना किया जा रहा है। यानी कि कोरोना वायरस सबसे अधिक गंभीर मुद्दा है, इशू माने मुद्दा, ISSUES, जो मतलब कि संसार के चारों ओर के व्यक्तियों द्वारा सामना किया जा रहा है। इट इज़ नेसेसरी दैट, यह आवश्यक है कि वी कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, हम इस परिस्थिति से बाहर आएँ, सिचुएशन स्थिति, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके या जो ही संभव हो सके हम इससे बाहर आएँ। टुगेदर वी ऑल कैन ब्रिंग एन एंड टू दिस पैंडमिक, टुगेदर माने एक साथ मिलकर, वी ऑल कैन ब्रिंग, हम ला सकते हैं, हम सभी ला सकते हैं, एन एंड, एक समाप्ति, टू दिस पैंडमिक, इस विश्वव्यापी महामारी का। हम इस विश्वव्यापी महामारी का एक साथ मिलकर ही हम सभी क्या ला सकते हैं, समापन ला सकते हैं, समाप्ति की तरफ ला सकते हैं। क्लियर, तो ये था आपका कोरोना वायरस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध था, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि हाई स्कूल हो या इंटर हो किसी एग्जाम में ये आ सकता है। क्लियर, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और आप यूपी बोर्ड क्लास 10th या 12th की अच्छी तैयारी इस चैनल से कर सकें, वो भी विदाउट एनी कास्ट, एकदम फ्री ऑफ कास्ट आप तैयारी कर सकें, एक भी चार्ज आपका नहीं लगेगा, एकदम ओरिजिनल क्वालिटी मटेरियल और 100% इंपॉर्टेंट मटेरियल यहाँ मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।